बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग विनिया पर। आज की वीडियो में आपके साथ डबल नेक लाइन की कटिंग स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। बुकरम की लंबाई मैंने रखी है 16 इंच, चौड़ाई रखी है 13 इंच। चौड़ाई के रुख पे इसे डबल फोल्ड कर दिया है। जो हमारा वाइड नेक लाइन आएगा और डीप भी होगा, उसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच और गहराई रखी है 13 इंच। अब ये जो 2 पॉइंट्स बनाए हैं, बेहतर है कि इसके साथ एक रेक्टेंगल शेप दे दी जाए, ताकि जो शेप हम इस पर ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो हम इजीली ड्रॉ कर सकें। यहाँ पे आप यू शेप भी बना सकते हैं, यू शेप वी भी बना सकते हैं। मैंने ऊपर से 4 से 5 इंच स्ट्रेट लाइन रहने दी है लंबाई में और इसे यू शेप वी ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद 1 इंच का मार्जिन इसके बाहर मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप पौन इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी बेहतर रहता है। जो हम लोगों ने निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। इसके अंदर की फ्यूजिंग ज़ाया नहीं करनी, वो इनसाइड जो नेक लाइन होगा उसको ड्रॉ करने में और उसको बनाने में, इवन कि जो अंदर की तरफ कपड़ा बचा है बैक नेक लाइन बनाने में भी काम आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुर्ती का फ्रंट पल्ला बैक साइड से 5-5 इंच की दूरी पे चौड़ाई पे निशान लगा लिए हैं, गहराई पे भी एक निशान लगा लिया था। ये बुकरम डायरेक्टली कुर्ती के ऊपर पेस्ट होना है। मैंने इसकी लाइन थोड़ी शॉर्ट कर दी है, ये डिपेंड करता है कि हमने अपने हिसाब से रखनी है। बुकरम अच्छे से फ्यूज़ करने के लिए फ्रंट की तरफ से भी आयरन कर दिया करें। अब इसके अंदर की साइड पे हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ना है और कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। अब यहाँ पे बुकरम के साथ साथ छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और ख़ास करके मेन कट तो वहाँ लगेगा जहाँ पे ये वी शेप बन रहा है। ये देखिए, मैं थोड़े से तिरछे यहाँ पे कट्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैं वाइट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि अमूमन मैं अपने सोइंग प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया करती हूँ। आपको जो बेहतर लगता है आप अपने हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ी मिकदार में ग्लू लगाएंगे क्योंकि बाद में हमने इस पर सिलाई भी चलानी है। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि चूँकि ये कट्स लगे हैं कहीं पे छोटी सी नोक भी ना निकल के आ जाए, और जब आप सेटिस्फाइड हैं तो आप दोनों साइड से इसे आयरन कर दीजिएगा। अब इन साइड जो मेरे पास बुकरम निकली थी उसको मैंने गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच, गहराई तकरीबन 4.5 इंच या 4 इंच जितना आप कर सकती हैं। अभी इसने और मज़ीद डीप होना है। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया है। अब जहाँ पे बॉटम पे 4.5 इंच का निशान था वहाँ पे 1/4 इंच का निशान लगाया। मेन गले की गहराई जो वी शेप होगी उसके समेत वो 7.5 होगी। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ तो मैंने राउंड शेप दे दी है और नीचे की तरफ तो वी आपने एज इट इज़ देखा था। अब यहाँ पे मैंने 1.25 इंच बाहर की तरफ मार्जिन रहने दिया है और यहाँ से नोकीला नहीं रहने देना, इसको भी चौकोर कर दिया करें। तुरपाई में भी आसानी रहती है और कपड़े को इस्त्री करते हुए आफ्टर सोइंग भी बेहतर रहता है। अब जो शेप हम लोगों ने ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आप गोल शेप भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप सेपरेट 2 पीसेस भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटी है बनाने की, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब जो ये नेकलाइन हमारे पास बुकरम का कट हुआ है इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। इसके बाहर तकरीबन 1.25 इंच का मार्जिन, आधे इंच का मार्जिन जितना आप रहने देते हैं वो रखने के बाद मैंने ग्लू की मदद से ही पेस्ट कर दिया है। इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी क्योंकि आखिर में हम सिर्फ इसकी तुरपाई कर लेंगे। और ये वाले हिस्सों में मैंने इस दफ़ा छोटे छोटे कट्स लगा दिए बुकरम के पास ले जाके, ताकि इसे बैक की तरफ फोल्ड करना आसानी हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी कि बाद में इस पर मैं सिलाई करूँ तो वो इतना सा हिस्सा अमूमन फ्रंट की तरफ से इस्त्री होता है तो एक शेडो सा आ रहा होता है, अलग सी शाइन सी पड़ रही होती है, तो मैंने उतना ही रखा है जितनी ज़रूरत थी। अब चूँकि गला हमारा काफ़ी चौड़ा है जो हमने कुर्ती के ऊपर बनाया है, तो उसको कवर करने के लिए अंदर की तरफ जो कपड़ा लगाना है वो इसकी चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा ही रखा जाता है, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। उसके ऊपर मैंने इसको गले को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा, जो हिस्से यहाँ पे कट जाने हैं उसके ऊपर ग्लू लग रहा है। बुकरम से हमेशा थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई लगाया करें, तभी इंतहाई खूबसूरती के साथ के बैक की तरफ पलटता है जब हम इसे कट करते हैं। नोकों का ध्यान रखना है, जहाँ पे कॉर्नर्स हैं वहाँ पे प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी, प्रेसर फुट को गोल घुमा के नहीं ले जाना। खासकर इस नोक पे एक टांका ज़रूर लीजिएगा, मतलब इस तरीके से कि बिल्कुल नोक बना के पहाड़ की तरह ऊपर नहीं आ जाना। आपने चौड़ाई के रुख पे एक टांका लेना है और फिर दोबारा गुलाई के रुख पे इसे आपने सिलाई करते हुए ऊपर आ जाना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आप अपने काम में नफासत लाना चाहती हैं तो आप ध्यान से देखें और समझें। अब यहाँ पे मैंने नीचे तक ये कट लगा दिया है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ से कट कर लेंगे। राउंड हिस्से पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, इसे बैक की तरफ पलट देना है। बाज़ हम इसे यूँ भी पलट देते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास एक ऑप्शन तो मौजूद ही है, किसी नोकीली चीज़ से बहुत एहतियात के साथ हम
ये कॉर्नर्स निकाल सकते हैं और फ्रंट की तरफ से आप इस पर चुटकी भर के, जिस तरह हम हाथों की मदद से 4 फिंगर थंब से करते हैं तो भी ये नोक निकल आती है बाहर। अब इसे बैक की तरफ से, फ्रंट की तरफ से, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हैं आप इसे आयरन करेंगी। इसको बैक की तरफ से यहीं की यहीं तुरपाई भी की जा सकता है। अच्छा, ये नोक ऐसा लग सकता है कि सही से आयरन नहीं हुई तो थोड़ा सा खींचना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले ये कॉर्नर बनाने की ज़िम्मेदारी मैंने ली है। इसका कॉर्नर मैंने सोचा था कि फूलों की डायरेक्शन का ख्याल रखूँगी। ऐसे देखे बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ एक जैसी लेस आए, फूलों की डायरेक्शन एक ही सिमत में रहे, ऐसे लगे कि एक जितनी हाइट पे एक फूल स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेस लगाते हुए ये भी ध्यान रखा करें। अब जब वो कॉर्नर बन गया था, फिर मैंने सामने की तरफ इस पे ऐसे लुक दिया जैसे कि हम सेंटर में ये पट्टी बना रहे हैं। यहाँ पे पाइपिंग भी लग सकती है, यहाँ से बटन टिक भी बन सकती है। मतलब हर एक चीज़ की आपके अपने ऑप्शंस हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा है जो आपको शुरू में समझ आ जाना चाहिए, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। राउंड के ऊपर ये लेस इसलिए आसानी से घूम गई है कि ये पतली है। इससे चौड़ी लेंगी तो राउंड के ऊपर घुमाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है बिगनर्स के लिए। तो आपने जो यहाँ पे UHU लगानी है वो लेस के ऊपर थोड़ी थोड़ी लगानी है और कपड़े के ऊपर पेस्ट करते जाना है। इसे मैंने आयरन इसलिए किया है कि वो कॉर्नर बिठाना ज़रूरी था। दूसरी तरफ भी आप देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से फूलों का हिसाब रखा है, कहाँ शुरू हो रहे हैं, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। इसी से आपके काम में खूबसूरती आती है। अब इसका ऊपर की तरफ कॉर्नर भी वैसे ही बना दिया, इसलिए मैंने हर चीज़ यहाँ पे ऐड कर देनी होती है कि बाद में आपको समझने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे कॉर्नर इंतहाई नफासत के साथ बनाएंगे और फिर इसे राउंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बस इसमें एक यही चीज़ है। और ये लेस इस तरह की थी कि ये पूरी ऐसे फिनिश थी कि इसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए थे। अच्छा, जो मेन कुर्ती के ऊपर हमने गला पलटा हुआ है उसके ऊपर ये लेस मैं गुम सिलाई में लगाना चाह रही हूँ। अब ये वहाँ पे भी घूम जाएगी, गोल गले पे घूम गई है, तो ये तो हल्का सा ओवल शेप है। तो अब मैं थोड़ा UHU जहाँ सिलाई आनी है उससे थोड़ी सी दूरी पे लगाई जाती हूँ और जितना किनारा मुझे छुपाना है उतना छुपाई जाती हूँ। और एक चीज़ का और मैंने ध्यान रखा है कि बॉटम पे मैं इसे यूँ नहीं कि नोक बना के ऊपर ले जाके यहाँ पे इसे भद्दा करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे मैं लेस कट कर दिया है। दूसरी तरफ ऊपर जाते हुए फिर देखें कि मैंने फूलों की डायरेक्शन का ध्यान रखा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ एंड हो रहे हैं। ये बहुत मेन चीज़ होती है आपके ड्रेस डिज़ाइनिंग में। बहरहाल जी, हम इसको ऊपर तक पेस्ट किए जाएंगे और एहतियात के साथ लगाए जाएंगे। बैक की तरफ से भी आपको बुकरम नज़र आ रही है, थोड़ी देर में देखिएगा हम इसको भी हाइड कर देने वाले हैं और बहुत खूबसूरती से ये नेक लाइन बन जाएगा। कॉर्नर के ऊपर मैंने इसलिए इस्त्री लगा दी थी कि जब मैं आगे की तरफ बढ़ रही थी तो वो पीछे की तरफ से निकलता आ रहा था। UHU ट्राई होने में थोड़ा टाइम लेती है। बहरहाल जी, अब हम इसको आराम से बिना खींचा तानी किए हुए जो इसकी शेप है उसके अकॉर्डिंग लेस को घुमाना है, कपड़े को मत घुमा दीजिएगा, क्योंकि फिर अगर कपड़ा घूम गया तो नेक लाइन यहाँ से ज़्यादा वाइड हो जाएगा। बहरहाल मैंने इसको इसी स्पीड में जिसमें काम किया आपको दिखाया है कि ये वो चीज़ें होती हैं कि आप इसे अपने जहन में रखेंगी, थोड़ी सी तवज्जो नेक लाइन पे दे देंगी तो बहुत ही खूबसूरती से आपका नेक लाइन बन जाएगा। ऊपर की तरफ से दोबारा से इसे पेस्ट किए दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर से लेस का कट किए दे रहे हैं। अब जो ये कपड़ा था हमारा जिसके ऊपर लेस लगाई थी, इसके ऊपर मैंने अलहदा से सिलाई लगानी है क्योंकि इसने तो एज इट इज़ रहना है और धागों का ज़रूर ख्याल रखना है। अब देखें ऊपर की तरफ फ़ॉन कलर की लेस है तो फिर फ़ॉन कलर का धागा नीचे मैंने मरून ही रहने दिया है और जहाँ पे इसकी ऑप्शन थे कि हम सिलाई लगा सकते हैं वहाँ एक एक की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसको एडजस्ट करते हैं ब्रॉड नेक लाइन के अंदर ताकि हमारा ये नेक लाइन कम्प्लीट हो जाए। ये देखिए, थोड़ी एहतियात के साथ आप काम करते जाएंगे तो ख़ुद ब खुद आपके काम में नफासत आती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कपड़ा हमारे पास है इसको आयरन कर लिया है। अब यहाँ से शोल्डर में आपने ध्यान रखना है, ऊपर का शोल्डर भी आपने बैक साइड से बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही विड्थ पे रखना है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं अब छोटे छोटे पोर्शन उठाती जाऊँगी और जहाँ पे सिलाई आनी है उससे थोड़ी दूरी पे UHU लगाती जाऊँगी और इसे पेस्ट किए जा रही हूँ। मैं UHU का यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, लेस चूँकि रेशमी है इसके ऊपर वो जो ग्लू मैं समझती हूँ वो थोड़ी देर में निकल जाता है तो UHU इसको थोड़ा सा फॉर्म रखती है। अब यहाँ पे कपड़े के ऊपर लब की सिलाई आनी है। अब देखें उससे लेस भी नीचे की तरफ का कपड़ा भी अटैच हो रहा है तो एक ही सिलाई में बहुत ज़्यादा काम निमट जाते हैं। इस वजह से कन्वीनियंट रहता है कि हम लोग ग्लू वगैरह इस्तेमाल कर लें या UHU वगैरह इस्तेमाल कर लें। कोने की सिलाई जहाँ कहीं लगानी है, जैसे हम लब की सिलाई कहते हैं, आपने थोड़ा पेशेंट होकर काम करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत भागते हुए काम करेंगे, नज़र का काम होता है, नीडल पे ध्यान रखना पड़ता है।
आगे पीछे हो जाता है तो फिर बदनुमा लगता है, वो काम अच्छा खूबसूरत नहीं लगता। तो चलें जी, अब हम इसको कंप्लीट किए दे रहे हैं। अब बैक की तरफ का काम रह गया, इसको मैं दोबारा से एक अच्छे तरीके से आयरन कर लूँगी और बैक की तरफ जो हमारा ये कपड़ा है, इसे जहाँ तक बुकरम था उसे थोड़ा सा बढ़ा के मैंने इसी शेप में जो नेक लाइन है कट कर लेना है। और फिर इसी को बैक की तरफ हम आराम से फ़ोल्ड करके, फ़िलहाल तो मैंने डबल साइडेड हेमिंग टेप इसके अंदर रख दी थी और तुरपाई कर लूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अच्छा, ये वाला काम थोड़ी एहतियात के साथ करना है, ऐसा ना हो कि फ्रंट की तरफ का कपड़ा थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए, बाजुकात ऐसा हो जाता है, हाथ में पकड़ के कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा एहतियात के साथ यूँ गुलाइयों में मोड़ते जाएं जो मैंने आपसे कहा है। अब बैक की तरफ का बुकरम भी इसके अंदर हाइड हो गया है और फिर काम की खूबसूरती भी आ गई है, और फिर जब तुरपाई हो जाएगी तो फिर नफासत ही बरकरार रहेगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ नेक लाइन। बैक नेक लाइन देख लें, मैंने उसी बुकरम से बनाया है जो इसके अंदर से निकला था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।